Hello students, as you all know academic session 21-22 के लिए सभी सब्जेक्ट्स को टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड कर दिया गया है फॉर 11th क्लास एज वेल एज फॉर 12th क्लास. Term 1 will be going to be an MCQ based examination, where term 2 will be a descriptive examination as usual जो normally होता है. टर्म 1 में क्योंकि MCQ बेस्ड है, इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. टर्म 2 भी इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. दोनों 40-40 मार्क्स के रहेंगे. ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है. अब टर्म 1 क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि भाई 12th क्लास का स्टूडेंट 11th क्लास का स्टूडेंट MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन देने वाला है, तो बच्चों को थोड़ा सा इशू होता है कि MCQ क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं और उनको हमें किस तरीके से क्रैक करना है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट कि हम एक थोड़ा सा सीरीज बना रहे हैं जहां पे हम चैप्टर वाइज चलेंगे और उन चैप्टर्स में से कैसे कैसे MCQs बन सकते हैं, कितने MCQs बन सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. ठीक है ना. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द सिलेबस जो टर्म 1 में आएगा एज वेल एज जो टर्म 2 में आएगा. आज हम लोग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे. टर्म 1 में अकाउंटेंसी में क्या क्या आने वाला है और टर्म 2 में अकाउंटेंसी 11th क्लास एंड 12th क्लास दोनों में ही क्या क्या आने वाला है. ठीक है ना. चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. ओके, एज यू ऑल कैन सी हमारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कोड नंबर है 055. आइए एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं टर्म 1 और टर्म 2 की कहानी. लेट अस स्टार्ट विथ क्लास 11. तो CBSE ने क्लास 11th की सिलेबस को, अगर मैं पहले टर्म 1 की बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, टर्म 1 विल बी MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर. आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1.5 घंटा 1.5 आवर वो मिलेगा आपको पेपर सॉल्व करने के लिए. इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. सिलेबस में क्या क्या है आइए जरा ध्यान दीजिएगा. सिलेबस में क्या क्या रखा गया है. सिलेबस में रखा गया है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग एंड थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग. ये दो टॉपिक्स को रखा गया है. दे विल बी ऑफ 12 मार्क्स एंड देन रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, दैट विल बी ऑफ 28 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली. तो कंबाइंडली इट विल बी ऑफ 40 मार्क्स. यहाँ पे कंबाइंडली ये 40 मार्क्स का पेपर बनता है. तो भाई अब ये इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या टॉपिक्स है, थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं. आइए जरा देखें ध्यान से. तो यहाँ पे देखिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो शुरुआत के आपके 11th क्लास के चैप्टर्स हैं उनके बारे में दिया गया है. दैट इज कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इन सब चीजों के बारे में. जो आपके बेसिक चैप्टर्स हैं दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज, जहाँ पे आप अलग अलग टर्म्स पढ़ते हो. भाई असेट क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, ठीक है ना, उनके टाइप्स पढ़ते हैं, वाउचर. तो टर्मिनोलॉजीज वाला चैप्टर वो भी इसमें आ जाएगा आपका. ठीक है. और थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में यहाँ पे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, GAAP, ठीक है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट और डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आपने पढ़े होंगे. ठीक है ना. ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें. इसी में आपके पास आ जाएगा बेटा थोड़ा सा GST के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह, जो थियोरी एस्पेक्ट है GST का वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएगा. उसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन. अकाउंटिंग प्रोसेस यूनिट 2 की बात करता हूँ, जो 28 मार्क्स, जो ऊपर का हमने पढ़ा था, इट विल बी कंप्राइज ऑफ 12 मार्क्स. 28 मार्क्स की अगर अपन लोग बात करें तो 28 मार्क्स में उन्होंने क्या क्या दे दिया. सॉरी, अब आइए हम लोग 28 मार्क्स के पोर्शन के लिए बात करते हैं. अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आ जाएगा बेटा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस. ठीक है ना. दैट इज मेन जो चैप्टर्स है उनकी बात करूं मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है. ठीक है.
रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट आपने पढ़ा होगा, 3 गोल्डन रूल्स जो हैं वो आ जाएगा इसमें। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री दैट इज जर्नल, जर्नल के बारे में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। स्पेशल पर्पस बुक, जहाँ पे आपने सब्सिडायरी बुक्स, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इनके बारे में डिस्कस किया होगा। देन उसके बाद ये आ गए सारे के सारे आपके। देन कैश बुक, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। इसमें नोट पे ध्यान दीजिएगा, नोट इंक्लूडिंग ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट, कार्टेज, एक्सपेंसेस एंड सिंपल जीएसटी कैलकुलेशन। इट मींस दैट ये जो जितनी भी हमारी सब्सिडायरी बुक्स वगैरह पूछी जाएंगी वो जीएसटी के कैलकुलेशन के साथ वाला पॉइंट है इसमें, ठीक है ना। देन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड डेप्रिसिएशन, ये अपने आप में काफी बड़े चैप्टर्स हैं जो इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ तक पढ़ना है, ओनली 2 मेथड्स पढ़ने हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डब्ल्यूडीवी, इनके बारे में हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये आपका कुल मिला के यहाँ पे 40 मार्क्स कवर होता है टर्म 1 के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा टर्म 2 के बारे में। तो टर्म 2 में मेजर मेजर चीजें दी गई हैं। मेजर मेजर चीजें क्या क्या दी गई हैं, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, ये टॉपिक्स इसमें दिए गए। तो इसको भी जब आप ध्यान से देखें कि भाई बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब जो ये कुल मिला के देखा जाए तो 3 मेजर टॉपिक्स हैं, इसको 12 मार्क के वेटेज में रखा गया है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, कंप्यूटर्स, इनको रखा गया है भाई 20 मार्क्स के वेटेज में। और कंप्यूटर अकाउंटिंग को जो रखा गया है वो रखा गया है 8 मार्क के वेटेज में। इस तरीके से टर्म 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर बनेगा। टर्म 2 को मैं बहुत ज्यादा इलाबरेट करके अभी इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम टर्म 1 के बारे में थोड़ा सा फोकस ज्यादा रखें, ठीक है ना। तो ये कहानी हुई 40 मार्क्स फॉर 11th क्लास इन टर्म 2। अब हम लोग मूव करेंगे क्लास 12th के लिए कि भाई क्लास 12th में क्या क्या है। ये लीजिए, ये है आपका क्लास 12th का कैरिकुलम। भाई किस तरीके से टर्म वाइज है ना, अगेन वही कहानी है, अकाउंटेंसी कोड 055। भाई टर्म 1 एमसीक्यू बेस्ड रखा गया है, 40 मार्क्स के वेटेज में रखा गया है। ड्यूरेशन जो रहेगा बेटा वो 90 मार्क्स का रहेगा, सॉरी 90 मिनट्स का, हमेशा मार्क्स ही निकलता है मेरे मुंह से। तो 90 मिनट्स का रहेगा, दैट इज 1.5 आवर, ठीक है जी। अब इसमें क्या क्या आएगा जरा ध्यान दीजिएगा। एनपीओ नहीं है बेटा टर्म 1 में, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन टर्म 1 में नहीं है। टर्म 1 में आएगा आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में भी फंडामेंटल्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और एडमिशन तक, सिर्फ इतना पोर्शन। रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन दैट विल बी इन टर्म 2। तो सिर्फ यहां तक आपका टर्म 1 में है। और इन 3 चैप्टर्स को मिला के जो वेटेज दिया गया है बच्चों, दैट इज ऑफ 18 मार्क्स, क्योंकि हम लोग जो अब स्ट्रेटेजाइज करेंगे वो अकॉर्डिंग टू मार्क्स ही करेंगे। इसके अलावा आएगा बेटा आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। सिर्फ शेयर्स वाला चैप्टर अकेला 12 मार्क के वेटेज में यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो ये हो गए आपके 30 मार्क्स। अब पार्ट बी, जो पार्ट बी है हमारा, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स। उसमें आ जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये आ जाएगा आपको टूल्स एनालिसिस, दैट इज रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज। यहाँ तक का बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं। ये दोनों चीजें मिलके आ जाएंगी आपकी 10 मार्क्स में। ऐसे करके आपका 40 मार्क्स जो है वो टर्म 1 में कवर होगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम नहीं देखेंगे, हमारे बेल्ट में ये टॉपिक नहीं आना है, हमें इसको देखना भी नहीं है, ठीक है जी। तो ये है आपका टर्म 1 के लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें और टर्म 2 के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लें, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। टर्म 2 में क्या रहेगा बेटा, जहां पे हमने खत्म किया था पार्टनरशिप, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स। अगर आपको याद हो हमारे टर्म 1 में उसका 18 मार्क का वेटेज था, टर्म 2 में 12 मार्क्स का वेटेज है। मतलब कि अगर आप ओवरऑल अकाउंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप अकेला 30 मार्क्स का वेटेज रखाता है,
फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है जी। उसके अलावा भाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है टर्म 2 में आएगा, डिस्क्रिप्टिव में आएगा, कंप्लीटली ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है ना। कंपनी में शेयर्स जो है वो टर्म 1 में है। डिबेंचर्स वाला पोर्शन जो है बेटा वो कितने में आ गया आपका, 8 मार्क्स के वेटेज में आ गया टर्म 2 में। तो अब आप जब ध्यान से देखिएगा कि कंपनी अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो टर्म 1 में इट वाज ऑफ 12 मार्क्स और टर्म 2 में इट इज ऑफ 8 मार्क्स। तो 12 प्लस 8 दोनों को किया जाए तो हो जाता है आपका 20 मार्क्स, मतलब कंपनी अकाउंट्स कंप्लीटली 20 मार्क्स का वेटेज रखा था। और उसके अलावा भाई एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो भाई वो आपका आ रहा है यहाँ पे 10 मार्क्स का टर्म 2 में। उसमें बेसिकली आपके आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है जी, दैट इज कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, वो आएगा डिटेल में। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज अ मेजर थिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट वो आपका 10 मार्क्स में आएगा। इस तरीके से अगेन आपका 40 मार्क्स कवर हो जाएगा। और अब वापस से मैं वही बोलूंगा, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हमें देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये तो हमें देखना ही नहीं है, हमें तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करना है, ठीक है ना। आई होप ये टॉपिक्स वाइज तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो दैट वाज योर सिलेबस। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं क्वेश्चन, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट के चैप्टर वाइज, एवरी चैप्टर वाइज हम हर एक चैप्टर लेते जाएंगे और उसमें एमसीक्यू किस तरीके से बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं, उसको लिया जाएगा। और जो लेक्चर्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। एक लेक्चर होगा फॉर मॉडरेट क्वेश्चंस, जो तकरीबन मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं भाई एमसीक्यू में, क्योंकि सीबीएसई सारे के सारे एकदम हार्ड क्वेश्चन भी नहीं डालेगी, सीबीएसई सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सिंपल भी नहीं डालेगी, मतलब कुछ मॉडरेट सा आपके सामने जो है क्वेश्चन पेपर आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कुछ पहला होगा मॉडरेट एंड सिंपल, सिंपल टू मॉडरेट, ठीक है ना, जिसमें थोड़े सिंपल क्वेश्चन, थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन वो डिस्कस किए जाएंगे। और जो सेकेंड लेक्चर हुआ करेगा उसमें थोड़े से हार्ड क्वेश्चन, जैसे पार्टनरशिप में से, या अगर 11th क्लास की बात करूं तो भाई जीएसटी बेस्ड कैसे वो टफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिएगा, क्योंकि हर चैप्टर के लिए आपके पास एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वहां पे अवेलेबल होते रहेंगे डे बाय डे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेक्चर्स आने में, बट स्टे ट्यून्ड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।